अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर सबसे बड़ा लूट का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक दो प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा 2 करोड़ में खरीदी गई एक जमीन को 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दिया गया। महज 5 मिनट में ही जमीन कई गुना महंगे दामों में बिक गई। इस पूरे मामले का खुलासा सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए किया। उन्होंने इस प्रकरण पर सीबीआई जाँच कराने की भी मांग उठाई है। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर, तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। सपा नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आरोपों को लेकर अयोध्या के संतों ने ट्रस्ट के पक्ष में तीखी प्रतिक्रिया दी है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस ने सपा और आप पर 1000 करोड़ की मानहानि की धमकी दी। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और हनुमानगढ़ के पुजारी राजू दास ने भी आरोपों को निराधार बताया। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ट्रस्ट के और लोगों से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा, इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए कि ये बात सही है। यदि सही है तो जो कुछ हुआ उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं तो ये रामलला का अपमान है, रामलले के पैसे का अपमान है, दान का अपमान है। ऐसा जो ट्रस्ट है वो समर्पित है भगवान रामलला के लिए, और समर्पित होने वाला व्यक्ति और ट्रस्ट जो है वो इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, यह जो आरोप लगाया जा रहा है ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित है। इन लोगों को न तो राम से मतलब है न तो राष्ट्र से मतलब है, सिर्फ कि मुल्ला खुश हो जाए और एकजुट थोक इनको वोट मिल जाए। इसलिए जन भावनाएं इससे कितना आहत हो रही हैं, लोगों को वो इससे जो है तो कितना कष्ट हो रहा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। मंदिर निर्माण समिति के पूर्व चेयरमैन निपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक में राम मंदिर निर्माण को लेकर विस्तार रूप से चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 करोड़ 37 लाख स्थानों पर 11 करोड़ के आसपास परिवारों से संपर्क अभियान किया गया, जिससे 31 मार्च तक राम मंदिर निर्माण के लिए 3200 करोड़ रुपए चंदा मिला है। संपूर्ण भारतवर्ष में एक जनसंपर्क अभियान चला था। देश के 5 लाख से भी अधिक गांवों में 5,37,000 गांव, छोटे छोटे कस्बे, टाउन एरिया, 5,37,000 स्थानों पर 11 करोड़ के आसपास के आंकड़े अब तक आ चुके हैं संपर्क अभियान के, कि 11 करोड़ व्यक्तियों से, फैमिली से संपर्क हुआ है। 31 मार्च तक एक मोटा मोटा अनुमान ये आ गया कि बैंकों में लगभग 3,200 करोड़ रुपया 31 मार्च तक जमा हो चुका है।
अयोध्या के हैदरगंज क्षेत्र के भैरवपुर टिकरा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि प्रेमी द्वारा आरोपी की बहन के फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने से प्रेमिका का भाई खफा था। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भैरवपुर टिकरा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को, जो कथित रूप से उसकी बहन का प्रेमी था, उसको चाकू मार दिया, जिससे जिला अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा लिखा जाएगा। बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दिया गया है। जिस लड़के ने चाकू मारा है, लगातार हम उसकी तलाश कर रहे हैं। जल्द ही उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मथुरा के थाना राया इलाके में चुनावी रंजिश के चलते स्थानीय पत्रकार और उसके परिवार पर गांव के ही वर्तमान प्रधान के पति और उसके आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट में पत्रकार के साथ उसके परिजनों को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं थाने पहुंचे सभी घायलों को पुलिस ने पहले मेडिकल के लिए भिजवाकर जाँच शुरू कर दी है। मथुरा में धर्म रक्षा संघ की एक बैठक महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज की अध्यक्षता में अखंड दया धाम कालीदह में आयोजित की गई। बैठक में गौ तस्करों द्वारा अचानक अपनी गतिविधि बढ़ाने और वृंदावन गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष विकास पंडित को पाकिस्तान से फोन पर धमकी मिलने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किया गया। आज हमारे अखिल भारतीय वृंदावन गौ सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जो धमकी भरे जो फ़ोन आ रहे हैं, 3 फ़ोन अब तक आ चुके हैं, उनकी कोऑर्डिनेट फ़ोन बहुत हो चुका है। और हमें ये सुनने में आया गौ सेवा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। तो ऐसी अगर फ़ोन आ रहे हैं तो इनकी जान माल का खतरा बहुत आगे तक बढ़ चुका है। प्रशासन की हमें बेरुखी महसूस होने लगी है। क्यों होने लगी? अभी हम लोग माननीय डीएम साहब से भी और एसएसपी महोदय से मिले और कोतवाली प्रभारी को जब हमने फ़ोन किया कि आपसे हम मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम पर समय नहीं है, समय होगा हम आपको कॉल करके बुलाएंगे। तो ऐसी बेरुखी अगर रहेगी तो ये गौ भक्तों की सुरक्षा क्या करेंगे? मथुरा में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर समाजवादी पार्टी यूथ के विधानसभा अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में असहाय गरीब और मजदूरों को खाना वितरित किया गया, जिसमें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष भारत भूषण शर्मा ने बताया कि समाजवादी पार्टी पूरे जिले में समाजवादी सेवा और समाजवादी रसोई चला रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी सेवाएं गरीब बेसहारा लोगों को दी जा रही हैं, जिसके अंतर्गत हम भोजन वितरण या उनकी जरूरत की सामानों को उनको दे रहे हैं। इस लॉकडाउन और कोरोना के समय में जो असहाय लोग हैं वो बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। दुकान वगैरह ना खुलने की वजह से उनको भोजन आदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो यूथ ब्रिगेड के साथी और पूरे समाजवादी पार्टी के युवा साथी पूरे प्रदेश में जगह जगह अपने अपने क्षेत्रों में जाकर भोजन और अन्य प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। बिजनौर के नगीना थाना कस्बे के मोहल्ला छिपीपाड़ा में एक भाई ने अपनी ही छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण संजय सिंह ने बताया कि दोनों भाई बहन में 4 चरण को लेकर विवाद के बाद आरोपी ने बहन की हत्या कर दी। थाना नगीना पर अभी प्रातः सूचना हुई थी, जानकारी हुई थी कि एक घर में कुछ झगड़ा हो रहा है। उसी जानकारी पुलिस मौके पर पहुंची तो निकल के आया है। परिवार में एक लड़की है, उसके चाल चलन को लेकर घर में पारिवारिक कलेश लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसी के कारण उसके भाई द्वारा मारपीट की गई, जिससे उसकी बहन की मृत्यु हुई है। भाई को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कस्बा धौलाना में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अतीक अहमद के द्वारा बरसात को देखते हुए गांव के नाले नालियों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया है। बता दें कि बरसात शुरू होने के साथ ही गांव के नाले नाली जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी मुख्य मार्गों और गलियों में बहने लगता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। नाले की सफाई बहुत ही अच्छी तरह से की गई है, पहले कभी नहीं हुई। और ये इससे क्या है कि बीमारी ख़त्म हो जाएगी, क्षेत्र का जो विकास भी होगा और धूल धकड़ भी कम उठेगी। रोड पर जो बहुत ही समस्या थी, बहुत ही सफाई हुई है, बड़ी अच्छी सफाई हुई है।
क्या कहना चाहेंगे आप प्रधान के लिए? प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रधान है, अच्छे प्रधान हैं। आगे भी ऐसे का काम करें जिससे कि धौलाने की सफाई होती रहे। हमें 30 साल हो गए जी यहाँ दुकान करते, पहली बार ऐसी सफाई हो रही है धौलाने के अंदर। जो प्रधान बने हैं अतीक अहमद, बहुत अच्छी सफाई चल रही है, पहले कभी ऐसी सफाई नहीं हुई। गांव के विकास के लिए सबसे पहले सफाई ज़रूरी है, पानी निकासी ज़रूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी। ये जो नालों की सफाई चल रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और अच्छा हो रहा है। अच्छा, कब हुई थी सफाई आपके याद में? बस जब ये नाला बना, कभी जब अब नाला बनने के बाद हुई। अच्छा काम कर रहे हैं। रायबरेली में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते बिजली की तार की चपेट में आकर एक गाय की मौत हो गई। घटना सत्यनगर की है, जहां पर लगे बिजली के खंभे से उतरा अर्थिंग तार एक गोवंश के लिए आफत बन गया। वहीं इस तरह की लापरवाही से क्षेत्रीय लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये अभी पानी जो झिझरा था उस समय यहाँ नमी आई पोल के ऊपर, और इलेक्ट्रिक विभाग के जो जम्फर पोल पे बांधे जाते हैं उनमें लापरवाही के कारण टच कर रहा था, इससे अर्थिंग आई और जानवर चपक गया उसी में। इस पे क्या बिजली विभाग आया नहीं कोई अभी तक? बिजली विभाग 1.5 घंटे बाद आया। क्या बताया यहाँ पे? लाइन काटा कि नहीं काटा? लाइन कटवाया मैंने SDO से, और जेई महोदय को यहाँ आने में हेजिटेशन था, उसके बावजूद ये स्टाफ को भेजा, स्टाफ आकर के यहाँ पर अभी चेक करके गया। तो फिर क्या लाइन काटा यहाँ? लाइन कटी थी पूरी, हमने पूरा बंद कराया SDO से कह के। रायबरेली के लालगंज तहसील प्रशासन पर अवैध खनन को सहयोग देने का आरोप लग रहा है। लालगंज कस्बे में मंडी समिति के ठीक पीछे अवैध खनन का तेजी से अंजाम दिया जा रहा है, जिससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस से लेकर क्षेत्रीय लेखपाल और तहसील प्रशासन के साथ साथ क्षेत्रीय खनन अधिकारी भी मौन साधे बैठे हैं।